नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जनपद ललितपुर की ग्राम पंचायत अजनौरा के अंतर्गत ग्राम चिल्ला के ग्रामीणों ने ओबीसी महासभा के साथ मिलकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ग्राम में संचालित त्रिदेव स्टोन क्रशर के संचालक ब्रजेंद्र राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रशर द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से भारी मात्रा में धूल और मलबा उड़ता है, जिससे खेतों की उपज नष्ट हो रही है और भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। इसके अतिरिक्त आसपास के मकानों और विद्यालय भवन में दरारें पड़ गई हैं, जिससे ग्रामीणों की जान और संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार इस समस्या को लेकर त्रिदेव स्टोन क्रशर के संचालक ब्रजेंद्र राय से बात करने गए, लेकिन उन्होंने अपशब्द कहकर वहां से भगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों और ओबीसी महासभा ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और त्रिदेव स्टोन क्रशर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। इन आरोपों के बाद कुछ ग्रामीणों ने क्रशर संचालक के पक्ष में 14 अगस्त 25 को जिलाधिकारी ललितपुर को एक ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें क्रशर संचालक ब्रजेंद्र राय पर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ग्राम में स्टोन क्रशर संचालित होने से ग्रामवासियों को रोजगार मिलता है व अपना भवन निर्माण हेतु उचित रेट पर कंक्रीट व मटेरियल प्राप्त होता है, किंतु गांव के कुछ अराजक व्यक्ति स्टोन क्रशर संचालक पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने खनिज विभाग से जांच कर उचित कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया। जब क्रशर की लीज की जमीन के आसपास के किसानों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। जी भैया, क्या नाम है, कहाँ के हैं, क्या समस्या है? सर, हमारा नाम राजेंद्र सिंह है, छिल्ला के रहने वाले हैं। यहाँ एक क्रशर प्लांट लगा है। क्रशर प्लांट हमारी RRG 213 के पास है। हमारा यहाँ खेत है 6 एकड़ के लगभग है करीब। और सर, हमको इस क्रशर प्लांट से बहुत समस्या है। समस्या ये है कि समस्या ऐसी है कि यहाँ धूल आती है। पहले तो हमारे यहाँ पापा मम्मी रहते हैं तो वो धूल खाते हैं ऊपर वाला। और जो डस्ट है नीचे वाली, ये दिख रही है ना सर, ये दिख रही है, ये यहाँ उसका मलबा पड़ा है पूरा। वो बरसात होती है, बरसात से वह धुल के यहाँ आती है, धुल के हमारे ज़मीन में बैठ गई है सर। पूरी ज़मीन बंजर हो रही है। और हमारे बच्चे हैं दो सर, हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो क्या चाहते हैं आप? सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ से बंद हो जाए, या क्रशर प्लांट बंद हो जाए, या इधर आना हमारा नुकसान होना बंद हो जाए। तो शासन प्रशासन को कोई कार्रवाई? प्रशासन को कार्रवाई करते हैं तो वो लोग सुनते नहीं हैं। जिनके यहाँ जाते हैं क्रशर वाले ब्रजेंद्र राय हैं टीकमगढ़ से, उनके यहाँ जाते हैं तो वो मारने पीटने की धमकी देते हैं। 1-2 बार मार भी दिया है, तो वहाँ जाते नहीं हैं हम लोग। शासन के पास कितने लोगों के साथ मारपीट की है? करीब गांव के 10-15 लोगों के साथ मारपीट हो गई है सर। तो क्या आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं है। बानपुर थाने जाते हैं, बानपुर लगता है तो वो लोग बोलते हैं कल आना, परसों आना, नरसों आना। वो ले लेते हैं, चलो देखा जाएगा, आपका एप्लीकेशन तो ले लेते हैं, चलो देखा जाएगा, फटा के फेंक देते। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो या बंद हो जाए प्लांट। क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? छिल्ला के रहने वाले। प्रकाश, पूरा नाम? प्रकाश सनत घनश्याम। प्रकाश राजपूत सनत घनश्याम। अच्छा, तो बताइए क्रशर से क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है साहब कि हमारे खेत में धूला गिरती है, पत्थर गिरते हैं, और ये कूड़ा है, कूड़ा भी बेगंगा की कंपन से हमारा कूड़ा भी झड़ गया है। अच्छा। और ये पत्थर गिरते, धूला गिरते साहब, यहाँ रह नहीं पाते हैं। स्वास्थ्य भी खराब है हमारा, दवाई भी खाते हैं। अच्छा। दवाई की है साहब। तो ये स्वास्थ्य में क्या खराबी है? स्वास्थ्य में हमारा शुगर पेशेंट था, और सांस लेने में दिक्कत आती है। अच्छा। और यहाँ है सब जगह पर तो खदान से 50 मीटर। अच्छा। 50 मीटर पर हमारा खेत है। तो खदान तो जो काफ़ी समय से चल रही है, आपको कब से समस्या है? ये 5-6 साल की। अच्छा, तो खदान को तो ज़्यादा समय हो गया चलते? हाँ, खदान को ज़्यादा समय हुई है। अच्छा। तो और खदान की जो लीज है, इससे आपको कहाँ पर खेत आता है?
कहना है कि जो बनी ग्रैंड का जो नंबर है, उस नंबर थोड़ी खदान कर दी, वो पत्थर पलट गए, पूरे में जो मिट्टी सिट्टी पलट गई, पत्थर पलट गए। तो जी उसमें नहीं आती है क्या? जी नहीं, उसमें नहीं आती, जो नंबर दूसरा है। अच्छा, आपका खेत की पूरा कितने दूर है? पूरा हमारा खेत है साहब, खदान से 50 मीटर। अच्छा, ऐसे 50 मीटर दूर है। 50 मीटर दूरी पर। हाँ, और कोई दिक्कत है? जय दिक्कत है। चलो ठीक। जी बताएं, क्या चाहती हैं माता जी आप? हम लोग ये चाहते हैं कि क्रेशर बंद हो जाए, हम लोग को कोई नुकसान नहीं होए, हमारा कभी भी मकान भी गिर सकता है, कभी भी हम लोग दब भी सकते हैं इसमें। आप लोग ने देखा है, हमारे तीरे भी टूट गए, वहीं लोग हम लोग सोते हैंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्हें। जो है हम बहुत परेशान हैं, हमारी जो है ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी है, और जो है हमारा निवेदन है सरकार से कि जो है हमारी कुछ सुनी जाए, और नहीं सुनी जाए तो हम जो है आदत ये भी ना तक क्रेशर बंद की जाए, ये निवेदन है हमारा सरकार से। और साहब जो है इसकी इंक्वायरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और साहब नहीं। बताएं दादा, क्या नाम है आपका? हमारा थोवन नाम थोवन और आगे पूरा नाम? थोवन और आगे पूरा नाम का है? कोठागड़ा। अच्छा, अहरवा। थोवन अहरवा। तो ये जमीन कौन की है जी? पीछे है जो? ये पीछे है हमारी। अच्छा, उज्जा है, ठाणी इनकी है। अच्छा, तो मुझे बता जी, क्रेशर यहाँ पे चलती है, इससे तुम्हें क्या परेशानी होती है? हमारे भाई साहब कुछ नहीं हो बाबूजी, हाँ ने तो उन्हें रगदा कहती है, हाँ। उन्हें आके होते फुआए लगे सुमानी है, उन्हें पत्थर कहती है। अच्छा, हाँ। और जो पानी वगैरह चल रहा है, ये पानी तुम्हारे खेत के बगैर, इससे कोई परेशानी है तुम्हें पानी से? जो मानिए पैसा वो हमें हाँ। मिल जाए तो पानी दे भी हूँ। अच्छा, और जो इसमें जो ब्लास्टिंग वगैरह होती है, जो पत्थर टूटा थे ब्लास्टिंग, उसमें कुछ दिक्कत हो? मानिए कोई खेत में पत्थर नहीं मिल सकती तो फसल ठीक ठाक हो? तो फसल में कोई नुकसान पहुँचा? नहीं हो, कुछ नहीं फसल बहुत सही हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तिलक सिंह राजपूत है, कहाँ के रहने वाले हो? चिल्ला की। छिल्ला के रहने वाले हैं। आपकी खेती कहाँ पे है? यहीं क्रेशर के पास से हमारा 211 खसरा नंबर लगा हुआ है। अच्छा, फसल वगैरह होती है नहीं होती है उसमें? इस साल तो वर्षा के कारण हुई नहीं है। अच्छा, और पिछले वर्षों से? इसके अलावा हर साल बोते हैं। फसल पूरी होती है पर्याप्त? हाँ, पर्याप्त होती है। नुकसान कितना होता है फसल को? इससे क्रेशर से धूल वगैरह उड़ती है, उससे कितना नुकसान होता है? हमारे खेत तरफ कोई धूल नहीं आती। पत्थर वगैरह गिरते होंगे यहाँ की ब्लास्टिंग से? अभी तक गिरे नहीं पत्थर हमारे। अच्छा, किसी को कोई नुकसान हुआ उससे क्या? नहीं, हमारी तो खेत से कोई नुकसान नहीं है अभी तक। आपके कोई जानवरों को, किसी को? नहीं, जानवर तो हम गांव से बहुत दूर पड़ता है, तो आते अच्छा, नहीं जानवर। जानवर नहीं? परिवार के लोग तो आते होंगे आप लोग? परिवार की हमारे नहीं आते हैं। अच्छा, किसी को कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे? नहीं हमारे। क्या क्रेशर संचालक जो हैं, इनका कैसा व्यवहार है आपसे? हमारा व्यवहार पर्सनल सही है। आपका नहीं, क्रेशर संचालक का आपसे? नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं आपसे कि हमारा और क्रेशर संचालक से सही व्यवहार है। अच्छा, क्रेशर संचालक को जानते, क्या नाम है उनका? हाँ, जानते हैं, बैजेंद्र कुमार राय। अच्छा, तो इनकी जो क्रेशर है किस नाम से चल रही है यहाँ पे? तो अभी तो हमें तो यही मालूम है। अच्छा, कि बैजेंद्र कुमार राय के नाम से है। अच्छा, इनसे कोई नुकसान नहीं है ना नहीं, आपको? हमारे लिए कोई नुकसान नहीं। लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं गांव में, कहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ है? क्या आपको लोग कुछ नहीं, यहाँ ऐसा तो हमें तो नहीं लगता है कि इनके कर्मचारी वगैरह यहाँ पे आते हैं, ड्राइवर और अन्य कर्मचारी हैं, उनसे कोई समस्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा निर्पत लोधी है। अच्छा, यहाँ जो क्रेशर चल रही है, इससे आपके खेत को या फसलों को कुछ नुकसान पहुँचता है? कोई नुकसान नहीं होता है, न कुछ होता है, और भी पानी के लिए फुहार लगाए हैं। अच्छा, और जो खदान से पानी भी बच हुआ था गर्मियाँ, जैसे कुंवार में काता अक्टूबर में, तो हम सिंचाई भी कर लेते हैं, ना कोई यहाँ गाली गलौज होता, ना कुछ नहीं होता। कुछ लोग आते हैं तो वे थोड़ी दारू मारू पी के दुनिया वो करते हैं, हमें ऐसा करो ऐसा करो, और वो कोई केस ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। आपका खेत कौन सा है? हमारा खेत ये है 164 और 164 नंबर है आपका? अच्छा, हम छिल्ला के हैं, हाँ। ये हमारा खेत है ना, और इसी में हमने ये भी जमीन हमने इन विजय राहुल बेच दी हमने। यहाँ से धूल वगैरह तो उड़ती होगी? धूल वगैरह कोई नहीं उड़ती, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचता? कोई नुकसान नहीं होता। पत्थरों से जो ना पत्थर उड़ते हैं यहाँ, ना कोई वो होता, कुछ नहीं होता। कोई और दिक्कत है कि आपको क्रेशर संचालक से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्रेशर की जो और क्या क्रेशर पे लोग आते जाते हैं, इनके ड्राइवर वगैरह, कर्मचारी? ना नहीं, ड्राइवर सब भैया बंद यहाँ रहते हैं, ना कोई वो होता है, ना कुछ होता। आप खेत पे कब रोज आते हैं क्या? हम रोज आते हैं खेत पे, और ना और पानी बनाने आते हैं, बुआई में जैसे आप पानी बना रहे आते हैं, कोई वो नहीं। अच्छा देवा जी, कहाँ की हैं? यहीं छिल्ला के। जी,
तो ये आपके गांव में जो क्रेशर संचालित हो रही है, चल रही है, तो इससे आपके लिए कोई दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आपके गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था मारपीट करते हैं क्रेशर संचालक। वे झूठे हैं आरोप भाई साहब, सब की बात करत रक्षा करत तो सब वहाँ देते हैं। अच्छा हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। किसी प्रकार का कोई नुकसान परिवार में, किसी कोई सांस लेने में दिक्कत कोई ऐसा तो नहीं है? घर में कोई इससे बीमार तो नहीं हुआ डस्ट से, यहाँ धूल से, यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आपका खेत कितनी दूरी पर है क्रेशर में? थोड़ी दूरी है। तो आपके खेत को कोई नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं है। क्या बोती हैं आप? किसी गेहूँ, सरसों। अच्छा, इसकी उपज में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, बराबर उपज हो रही? हाँ। कमी तो नहीं हो रही कुछ पैदावार में? फिर ग्रामीण लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं चाचा? ग्रामीण लोग आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि असम नहीं हुई फसल, और यहाँ दारू भी बिकती है पास में। कौन बेचता है शराब? ठाकुर बेचते हैं। क्या नाम है उनका? बिजंद। शराब बेचने का कार्य करते हैं? शराब बेचते, खुद भी बेचते, बच्चों से भी बिचवाते, औरतों से भी बिचवाते, और हमारे घर में खाने के लिए भी नहीं बचता, और ले सब वहीं ले जाते। तो शराब बेचते हैं तो हाँ। कारण क्या हो जाता है? कारण ये हो जाता कि हमारे घर खाने के लिए नहीं बचता कुछ बच्चों को, वो दारू पी के आते तो मारते पीटते हैं। तो दारू को किसी के लिए नहीं बोला कि दारू बंद करो। हाँ, ये सर यहाँ वो रक्षा होती है भाई साहब से, वो ना बोल रहा है कि बंद करो। 10 जब से क्रेशर लगी, जब से नहीं कही कि बंद करो क्रेशर। तो आप ये चाहती हैं 5 साल से लगी क्रेशर, जब से किसी ने नहीं बोला। तो आप ये चाहती हैं कि क्रेशर नियमित रूप से चले? क्रेशर नियमित रूप से चले, क्रेशर बंद नहीं हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। बताएं, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप पूर्व प्रधान हैं? तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जो क्रेशर का विवाद चल रहा है, ये क्यों ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं यहाँ पे? तो लोग बागों की आदत में है नहीं। अब कोई कर खाता तो अब जो एक दूसरे की व्यवस्था है नहीं। सुनो वो लगा कि ये होना नहीं चाहिए ये काम। वैसे कैसा लगने से तो यहाँ और सब लोगों को फायदा है। 200-500 रुपये कम में अभी कितनी दी। अच्छा, और आप ये बताएं कि जैसे यहाँ पर ये आसपास के जो खेती करने वाले लोग हैं, उनको कोनो परेशानी नहीं। आपसे कोई शिकायत की क्या इन लोगों ने? नहीं, कभी नहीं कही, नहीं कानून में दिक्कत ही नहीं जान। हम बताया मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या किसी के? नहीं हुए, क्षतिग्रस्त नहीं हुए। अपनी भाई में उसे अब ढाई गिर जहाँ सुख कहेंगे साहबान ने पटक दे, तो भाई ऐसे तो गिर जाएगी कोनो बात। अच्छा, तो आप यही बताएं कि आपको ये भी जानकारी होगी कि जहाँ आसपास और लोग रहने वाले हैं यहाँ पे, तो क्रेशर से जो धूल निकलती है, डस्ट वगैरह, तो उनको तो कोई नुकसान हो रहा होगा उससे? किसी को नुकसान नहीं हो रहा। भी लगाए हैं, फायर लगी हुई, बस कोनो दिक्कत ही नहीं है। वो तो लोग की आदत में है, वो तो यहाँ चल रहा फैलावे गिलाने आदमी। अच्छा, तो क्या इनके साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे? तो लोग बागन की आदत में है, सब्जी को करने से स्वतंत्र है आदमी से, जो जाता है कौन घुमाया है। अच्छा, यहाँ अच्छा जो ब्लास्टिंग होती है, तो आप तो देख रहे हैं काफी समय से, जब से ये क्रेशर चल रही है, तो भाई जी के लगी थी पहले से। ब्लास्टिंग से भी तो किसी को नुकसान होगा? कभी को नुकसान नहीं हुआ। पहले कभी देखा आपने किसी को नुकसान पहुँच रहा है? शुरू से देख रहे हम तो। अब हमारा आवा जावा है घर से कुआ तक, तो नुकसान नहीं है, कछु नहीं है। वो तो आदत में है लोग बागन की। तो किसी के मकान में दरारें आई हों, किसी के लेंटर टूटे हों, खपरे वगैरह कच्चे टूटे रंजन है, कछु रंजन जो है आदमी हो गए एक दवा लगा के इस हिसाब से पैसा मिल जाए, कछु मिल जाए, तो जी हम आगे काम चलने लगे जो खिलाने लोग। अच्छा, यहाँ जो क्रेशर संचालक हैं, क्या ये इनकी गतिविधियाँ असामाजिक टाइप की है क्या? नहीं, कभी गलत नहीं किसी से बोल चाल ना, किसी को कोनो प्रकार को नहीं। लोग बाग अब दारू पी के थे आए, तो उन लोगों बेफिजूल की गाली माली भी लोग भी दे जाते हैं उल्टी सीधी, जो बगल वाले आरोप लगा रहे हैं। इनके ऊपर कोई आपने देखा है जब से ये आए हैं, इनके ऊपर कोई अपराध कायम हुआ है क्या? कोई अपराध ने कोनो किसी से इनकी तो कार्य नहीं किसी से। अच्छा, किसी के साधन ने जो जैसे किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो? नहीं, किसी को नहीं पहुंचा। जितनी बनी सो मदद ही कही जो। वहीं जब क्रेशर संचालक से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, ये भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र राय है। अच्छा, आपकी क्रेशर कहाँ पर संचालित है?
ग्राम छिल्ला में क्रेशर संचालित है। किस नाम से संचालित है? त्रिदेव स्टोन क्रेशर के नाम से। अच्छा, इसमें मानकों के अनुरूप है या मानकों में कुछ कमियां हैं? नहीं, जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, नियम हैं, उन सब की हमने NOC ले रखी हैं और सारी NOC माइंस ऑफिस में भी जमा है। अच्छा, फिर जो ग्रामीणों ने आपकी शिकायत की है तो उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपकी जो क्रेशर है इससे मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उसकी जो धूल निकल रही है उससे उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले लगभग तीनों गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुला के प्लान किया था कि गांव में जितने भी जो अवैध लोग शराब बेच रहे हैं इसको अपन एक मुहिम के तहत बंद कराएंगे। तो उसी मुहिम की खबर का असर कह लो या हमारा पर्सनल विरोध कह लो, जिसकी वजह से अब झूठे आरोप लगा के हमारे ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा मतलब आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं कि आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, मारपीट लगाते हैं, करते हैं, इसी प्रकार का क्या आरोप आपके ऊपर हैं? पिछले 7-8 साल से हम यहाँ छिल्ला में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में आना जाना है, उठना बैठना है। अगर मारपीट की अगर ऐसे लोग कोई भी अगर घटना होती तो या तो हमारे खिलाफ थाने में मुकदमा होते या गांव के कोई वरिष्ठ व्यक्ति हमारे खिलाफ और भी पहले गए होते। आपकी जो प्रधान संचालक है यहाँ रोड से कितनी दूरी पर है? ये रोड से दूरी तो एक्चुअल नहीं नापी गई है, लेकिन हमें माइंस ऑफिसर के द्वारा ही यहाँ पे मुनारे बनवाए जाते हैं, चिन्ह लगवाए जाते हैं। उन चिन्हों के अंदर हमारी खदान आज भी संचालित है, चारों तरफ चिन्ह बने हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चिन्ह पहले तोड़ दिए गए थे, जिनकी शिकायत हमने माननीय SDM साहब से भी की थी और थाना में भी की थी। कितने समय पहले की थी? लगभग ये 2 या 3 महीने पहले हमारे ये चिन्ह तोड़े गए थे एक साजिश के अनुसार, तो जिसकी शिकायत हमने की थी SDM साहब से। अच्छा, इसमें जो पर्यावरण के मानक हैं उसमें क्या कोई परेशानियाँ हैं पर्यावरण में? नहीं, पर्यावरण के जो मानक हैं जैसे वाइब्रेटर छन्ना कवर्ड करना, तो हमारा छन्ना कवर्ड है। मशीनों पे फुब्बारे लगाना, मशीनों में फुब्बारे लगे हैं। मकान कितने लोगों की क्षतिग्रस्त हुई है? मकान किसी का भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और हमारा खुद का मकान लीज से सबसे नज़दीक है, जो 2 मंजिल है और पिछले 4-5 साल से यहाँ पे स्थापित है, जिसमें सिंगल क्रैक नहीं है, यहाँ तक कि कभी कांच भी नहीं टूटा हमारे मकान का। आसपास आपके यहाँ जो किसान हैं जो खेती करते हैं आपके जो लीज से लगे हुए हैं, उनने क्या कोई शिकायत की या ना कोई फसल को नुकसान पहुँचता है क्या? किसी की कोई नुकसान नहीं होता। अगर इसके पहले कोई नुकसान हुआ होता तो लोगों ने हमारी रिपोर्ट डाली होती या माननीय DM साहब के पास गए होते। ऐसी आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। केवल विरोध इस चीज़ का है कि हम दारू जो अवैध दारू बिक रही है, भट्टियाँ चल रही हैं, उन भट्टियों के खिलाफ हम अवैध जो अभियान चला रहे हैं गांव वालों के सहयोग से, महिलाओं के सहयोग से। कहाँ पे ये चल रही है? छिल्ला में ही एक ब्रजन सिंह करके हैं, दमंग हैं, 5-6 भाई हैं और उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं सत्येंद्र, जो अवैध परिवहन करते हैं शराब का, गांजे का। और ढाबे पे यहाँ तक कि हम आपको बताएं, अब चूँकि सबूत नहीं है हमारे पास, सबूत मिलेंगे तो शासन को बताएंगे कि जो मांस की बिक्री होती है तो मांस की बिक्री ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग तो जो मांस जंगली सुअर है, हिरन है, गांव में अगर आप किसी से पूछेंगे तो यहाँ चारों तरफ मोरें घूमती थी। जब हम आए तो यहाँ 6-7 साल पहले जब भी यहाँ मोरें घूमती थी, तो ढाबे के अगर आसपास आप देखेंगे तो मोरों के पंख मिल जाएंगे, जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका भी ये लोग मांस बना के बेचते हैं और लोगों को खिलाते हैं और पैसा कमाते हैं। उसी चीज़ का विरोध है। अच्छा, कुछ लोग आपके पक्ष में ज्ञापन देने गए थे DM साहब को, तो उसमें क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? क्या आपको जानकारी लगी कुछ ऐसी? हाँ, गांव के ही लोग स्वतः हमारे काम से संतुष्ट हैं, इसलिए वो सब लोग अपने इच्छा से माननीय DM साहब के पास गए थे और उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि DM साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी जो भी रिपोर्टें हैं हमने थाना अधिकारी को अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जांच करा लेंगे, अगर लीगल नहीं होगा तो हम नोटिस देंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।